हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केमा क्लासेस। केमा क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस लेक्चर में हम लोग मेसोमेरिक इफेक्ट की स्ट्रेंथ को पढ़ेंगे। मतलब एक ही मेसोमेरिक इफेक्ट कहाँ पे ज़्यादा लगेगा, कहाँ पे कम लगेगा, उसका स्ट्रेंथ क्या है, कितनी तक लगेगा। जैसे कहीं पे बहुत ज़्यादा लग रहा है, कहीं पे बहुत कम लग रहा है, तो आज हम उसी को जानेंगे। ठीक है, तो हमारा हेडिंग रहेगा स्ट्रेंथ ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट जिसे आप रेजोनेंस इफेक्ट भी कहते हो। मैं दोस्तों रेजोनेंस इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट में डिफरेंस बताती हूँ। इसमें बहुत लिटिल डिफरेंस होता है। रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है? जब कंजुगेशन में पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट करे वो रेजोनेंस इफेक्ट कहलाता है। जब कंजुगेशन में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करे वो मेसोमेरिक इफेक्ट कहलाता है। मेसोमेरिक भी एक प्रकार का रेजोनेंस इफेक्ट होता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि मेसोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट का स्ट्रेंथ क्या है। स्ट्रेंथ हम देखेंगे। स्ट्रेंथ मतलब कहाँ पे इफेक्ट ज़्यादा लगेंगे, कहाँ पे कम लगेंगे। तो इसमें मैं बताए थे दो प्रकार के होते हैं, प्लस एम इफेक्ट होता है, एक माइनस एम होता है। तो हम सबसे पहले प्लस एम इफेक्ट की बात करेंगे। तो उसमें क्या देखेंगे? सबसे पहला है हेडिंग इफेक्ट ऑफ इफेक्टिव ओवरलैपिंग। मतलब यदि ओवरलैपिंग इफेक्टिव हो तब वहां पे हमारे मेसोमेरिक इफेक्ट पे क्या प्रभाव पड़ेगा। इफेक्ट ऑफ इफेक्टिव ओवरलैपिंग। ठीक है, जैसे मान लीजिए दोस्तों, ये मान लीजिए कंजुगेटेड सिस्टम है और यहाँ पे मान लीजिए कोई ए ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, और ऐसे ही मान लीजिए यहाँ पे बी ग्रुप लगा हुआ है। ठीक, मान लीजिए इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये क्या करेंगे? ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इस पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को देंगे, इस पाई कंजुगेटेड सिस्टम को ये क्या करेंगे? अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को देंगे, ये भी देगा, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन ऐसे शिफ्ट होगा। ठीक है, तो मैं ये देखूंगा जो एक ग्रुप लगा हुआ है इसका इस पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, एक आप ले लीजिए ऐसे। ठीक है, यहाँ पे NH2 ले लीजिए। क्या ले लीजिए दोस्तों? NH2। और एक यहाँ पे आप ले लीजिए, क्या ले लोगे आप? PR2। ठीक है, ठीक है। अब आप देखिएगा कि देखो, अगर मैं पूछूं इसमें मेसोमेरिक लग रहा है कि रेजोनेंस, आप कहोगे सर मेसोमेरिक। मैं पूछूंगा कैसे? आप कहोगे सर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, मतलब लोन पेयर को हम नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहेंगे, ये कहीं भी बॉन्डिंग में नहीं है, वो क्या कर रहा है? कंजुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, तो इस दोनों में क्या लग रहा है? मेसोमेरिक। और ये क्या कर रहे हैं? पाई कंजुगेटेड सिस्टम को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, दे रहे हैं। मतलब इस पाई कंजुगेटेड सिस्टम की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहे हैं। मतलब ये दोनों क्या लगा रहे हैं? प्लस या पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट लगा रहे हैं। ये तो आपको समझ में आ गया। लेकिन मैं देखूंगा इन दोनों में कहाँ पे ज्यादा लग रहा है, कहाँ पे कम लग रहा है। ठीक है, तो दोस्तों आप जानते हो कार्बन सेकेंड पीरियड का है 2p, और ए भी क्या है? 2p का। ठीक है, ये क्या है? ये भी 2p का है। लेकिन दोस्तों फास्फोरस क्या है? 3p का है। आप समझ पा रहे हो? यहाँ पे 2p का ओवरलैपिंग हो रहा है, यहाँ पे 2p 3p का ओवरलैपिंग हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे 2p यहाँ पे 2p 3p का ओवरलैपिंग हो रहा है। तो यहाँ पे मान लीजिए ऐसे ही आर्सेनिक ले लिया। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2p 3p का 2p 3p 2p, ये क्या हो जाएगा? 4p हो जाएगा। किसका हो जाएगा? 4p, क्योंकि नाइट्रोजन होगा सबसे टॉप पे, फिर फास्फोरस आता है, फिर आर्सेनिक आता है टॉप टू बॉटम पे ग्रुप में। ये तीनों नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक एक ही फैमिली के हैं।
तो ये 2p ओवरलैपिंग या 2p3p या 2p4p। अब हमको देखना है कि कहाँ पे ओवरलैपिंग अच्छी होगी। जहाँ पे ओवरलैपिंग बहुत अच्छी होगी वहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत अच्छे से प्रोवाइड कर पाएंगे पाई कंजुगेटेड सिस्टम को। तो यहाँ पे दोस्तों आप कह सकते हो इफेक्टिव ओवरलैपिंग होता है। क्या होता है? इफेक्टिव ओवरलैपिंग। यहाँ पे क्या होता है? पुअर ओवरलैपिंग होता है। क्या होता है? होता तो है लेकिन बहुत बहुत अच्छा नहीं होता, कह सकते हो पुअर ओवरलैपिंग होता है। लेकिन इस केस में पुअरेस्ट होता है, बस से बदतर, एकदम खराब ओवरलैपिंग होता है, मतलब बहुत खराब ओवरलैपिंग कर सकती हो, पुअरेस्ट ओवरलैपिंग। ठीक है दोस्तों, जैसे मान लीजिए ये क्या है? हमारा 2p है और ये भी क्या है? 2p है। यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, और यहाँ से कार्बन से ये दोनों क्या है? 2p है। एक क्या सिग्मा बॉन्ड मैंने बना दिया, इसमें एक सिग्मा है एक पाई है। अब पता है डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है एक पाई होता है, तो ये सिग्मा बॉन्ड ए हो गया, पाई बॉन्ड ऐसे बना हुआ है, ऐसे ऐसे। ठीक, ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन मैं दिखा दिया पैरेलल ओवरलैपिंग से। अब क्या हो रहा है? ए भी 2p का है, ये दोनों सेम साइज के हैं और पैरेलल है, सेम प्लेन में है। तो ये क्या करेगा? ये इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भेजेगा, ये ऐसे यहाँ ब्रेक होगा बॉन्ड। समझ पा रहे हो? मतलब जो नाइट्रोजन अपने नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को कार्बन के पाई कंजुगेटेड सिस्टम, मतलब ये जो नाइट्रोजन है अपने नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को इस पाई कंजुगेटेड सिस्टम में भेज रहा है। देख रहे हो? और यहाँ पे अगर मैं देखूं, मान लीजिए 2p है, यहाँ पे ये 3p है। ये दोनों सेकेंड पीरियड थे, ये सेकेंड का ये थर्ड का है। 3p का साइज क्या हो गया? लार्ज हो गया, तो ओवरलैपिंग उतने अच्छे से नहीं होगा। अगर मैं यहाँ बात करूं, यहाँ पे 4p हो गया, यहाँ पे साइज और ज्यादा बड़ा हो गया। समझ पा रहे हो आप? ठीक है, तो यहाँ पे ऐसी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहाँ पे ऐसी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो अब देख पा रहे हो कि जैसे जैसे हम इधर जा रहे हैं ओवरलैपिंग खराब होती जा रही है। यहाँ देखो सेम साइज की तो अच्छी ओवरलैपिंग होगी, अच्छे से डोनेशन होगा। एक यहाँ पे एक यहाँ पे नहीं हो पाएगा, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं हो पाएगा। ओवरलैपिंग खराब होती जा रही है, इसको अच्छे से डोनेशन नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि प्रॉपर ओवरलैपिंग चाहिए तो बराबर साइज का होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे गुड ओवरलैपिंग, यहाँ पे पुअर, यहाँ पे पुअरेस्ट होती है। तो जहाँ पे पुअरेस्ट होती है यहाँ पे ना के बराबर ओवरलैपिंग कर पाएगा, मतलब अच्छे से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाई कंजुगेटेड सिस्टम को नहीं दे पाएगा। यहाँ पे इफेक्टिव है, मतलब बहुत अच्छा ओवरलैपिंग हो रहा है, तो मतलब बहुत अच्छी से यहाँ बहुत इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगा, मतलब बहुत फास्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करेगा। मतलब यहाँ पे प्लस एम इफेक्ट बहुत तेज, और यहाँ पे सबसे स्लोवेस्ट। तो अगर मैं पूछूं इन तीनों में, ए भी प्लस एम लगाता है, आपको पता ही है, ए भी प्लस एम लगाता है और ए भी लगाता है, लेकिन मैं पूछूं इन तीनों में फास्टेस्ट का लग रहा है, आप कहोगे सर NH2 वाला सबसे ज़्यादा लगा रहा है, फिर Pr2 वाला, फिर आर्सेनिक O वाला। बात समझे? मतलब यहाँ पे फास्टेस्ट ओवरलैपिंग हो रहा है, यहाँ पे स्ट्रेंथ, यहाँ पे जो मेरे कहने का मतलब है यहाँ सबसे अच्छी ओवरलैपिंग, यहाँ खराब, यहाँ पे एकदम खराब, वहाँ पे ओवरलैपिंग बहुत खराब हो रहा है। तो वहाँ पे मेसोमेरिक इफेक्ट बहुत कमजोर पड़ रहा है, यहाँ पे बहुत अच्छा हो रहा है। जहाँ पे मेसोमेरिक इफेक्ट बहुत ताकत से लग रहा है, मतलब वहाँ बहुत तेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करेगा। यहाँ बहुत अच्छे ओवरलैपिंग की वजह से बहुत अच्छे से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फास्टेस्ट प्रोवाइड कर रहा है, मतलब यहाँ पे बहुत जोरदार लग रहा है। यहाँ पे प्लस एम इफेक्ट बहुत तेज लग रहा है, पावर ज़्यादा है, तो यहाँ पे प्लस एम सबसे ज़्यादा, फिर Pr2 का, फिर आर्सेनिक का। समझ पा रहे हो? मतलब ओवरलैपिंग का आपको इफेक्ट समझ में आया? होप आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही आप एग्जांपल देख सकते हो, यदि एक ये हो और मान लीजिए एक यहाँ पे हो, सेम कहानी यहाँ भी लगेगा। ये क्या है? सेकंड पीरियड का है, ये भी सेकंड का है, यहाँ भी क्या होगा? 2p ओवरलैपिंग होगा। ये क्या थर्ड का है? 2p 3p का होगा। यहाँ पे अच्छी ओवरलैपिंग होगी, इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगी।
तो यहाँ पे प्लस एम इफेक्ट ज़्यादा लगेगा। इफेक्टिव ओवरलैपिंग का मतलब बहुत अच्छे से, बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करेगा। यहाँ पे साइज डिफरेंस ज़्यादा हो जा रहा है, तो यहाँ पे उतनी अच्छे से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं दे पाएगा, क्योंकि ओवरलैपिंग अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो अगर इन दोनों में पूछूं तो इसका प्लस एम इफेक्ट क्या होगा, ज़्यादा होगा। मतलब आप ये कह सकते हो ओआर का, मतलब आप ये कहोगे सर जो ओआर है उसका एसआर से प्लस एम इफेक्ट ज़्यादा लग रहा है। समझ में आया? यहाँ पे प्लस एम इफेक्ट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एसआर। ठीक, अब आपको समझ में आएगा। रीजन क्या है, यहाँ पे ओवरलैपिंग अच्छे से नहीं हो पाएगा, साइज डिफरेंस हो जा रहा है, एक सेकेंड का एक थर्ड का है, थर्ड का साइज ज़्यादा हो जा रहा है। यहाँ टू पी अच्छी ओवरलैपिंग होगी, ओवरलैपिंग अच्छी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तेजी से इसको प्रोवाइड करेगा, यहाँ पे उतना तेजी से नहीं कर पाएगा। ठीक, होप आपको ये इफेक्टिव ओवरलैपिंग का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम अगला इफेक्ट देखेंगे, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मेसोमेरिक इफेक्ट पे क्या प्रभाव पड़ेगा। हमने पहला इफेक्ट देख लिया, अब हम दूसरा इफेक्ट देखेंगे। दूसरा इफेक्ट क्या देखेंगे, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मेसोमेरिक इफेक्ट पे क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, इनका क्या रोल होता है मेसोमेरिक इफेक्ट में। दोस्तों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब आप क्या समझते हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचने की पावर, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता। जितना जल्दी वो इलेक्ट्रॉन को जितना फास्ट खींचेगा उतना ज़्यादा उसका पावर हुआ, मतलब उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ही ज़्यादा। ठीक है, तो इसमें मान लीजिए ये कोई पाई कंजुगेटेड सिस्टम है, मान लीजिए यहाँ पे एक एटम लगा है, और ऐसे ही मान लीजिए यहाँ पे एक एटम लगा है। ठीक है, और मान लीजिए दोनों के दोनों जो एटम बी है एटम है, दोनों क्या लगा रहे हैं, प्लस एम इफेक्ट लगा रहे हैं। ठीक है, और ये दोनों के दोनों क्या है, मान लीजिए यहाँ पे भी टू पी ओवरलैपिंग हो रहा है, और यहाँ पे भी हो रहा है। मतलब ये जो यहाँ पे प्लस एम इफेक्ट लगा रहे हैं, ए ग्रुप और बी ग्रुप दोनों सेम पीरियड के हैं, मान लीजिए दोनों सेकेंड सेकेंड के हैं, ए भी टू पी का है, ए भी टू पी का है, मतलब दोनों के बीच ओवरलैपिंग इफेक्टिव है, तो हम उससे जज नहीं कर पाएंगे। यदि दोस्तों दोनों केस में इफेक्टिव ओवरलैपिंग है तो क्या हम इसे जज पाएंगे, क्या हम जज कर पाएंगे कि कहाँ पे एम प्लस एम जोरदार लग रहा है, कहाँ पे कम लग रहा है, कहाँ पे प्लस एम बहुत तेजी से लग रहा है, कहाँ में कम लग रहा है, नहीं कर पाएंगे ना। तो उसके लिए दूसरा फैक्टर आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हम इस फैक्टर से देखेंगे। कब एक फैक्टर देखेंगे, जब इफेक्टिव ओवरलैपिंग हो, जब दोनों केस में इफेक्टिव ओवरलैपिंग दिखे तो हम दूसरे फैक्टर पे आएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसके बेसिस पे जज करेंगे कहाँ पे ज़्यादा कहाँ पे कम। दोस्तों आप ध्यान देना, यदि मैं मान लूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी, मतलब यदि जो ए एटम है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी से ज़्यादा है, तो ए क्या करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा करने का मतलब ठीक है, आप कहोगे सर ए भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है, ए वाला बी वाला भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है, लेकिन अगर ए के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रॉपर्टी ज़्यादा है बी के कंपेयर में, तो ए का कुछ प्रॉपर्टी खींचने की भी होगी, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा भी इधर से, यहाँ पे कम खींचेगा। तो आप ध्यान देना, आप ये लिखोगे यदि ए का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी से ज़्यादा है, तो आप यहाँ रूल लिखना, रूल नंबर 1, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
पुअर इलेक्ट्रॉन डोनर। समझे बात? यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन डोनर पुअर हुआ, मतलब इलेक्ट्रॉन को बहुत अच्छे से नहीं देगा, बहुत स्लोली देगा, इलेक्ट्रॉन देने से कतराएगा। और यदि लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हुआ तो वो गुड इलेक्ट्रॉन डोनर होगा। क्या होगा? गुड इलेक्ट्रॉन डोनर। बात समझे? हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने का क्षमता ज्यादा है, मतलब हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब पाई इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने की क्षमता ज्यादा। तो भाई वो कब इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता ज्यादा दिखाएगा तो देगा कम, देने में उतना अच्छा नहीं होगा। और जो पाई इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता कम दिखाएगा, मतलब जिसकी लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, वो इलेक्ट्रॉन को देना ज्यादा चाहेगा, गुड इलेक्ट्रॉन डोनर होगा। यही कंसेप्ट लगाना है आपको, ठीक है। अब हम आते हैं नीचे। मान लीजिए आपके पास देखिए एग्जाम्पल हो CH2 डबल बॉन्ड CH NH2 हो, ठीक है दोस्तों। और मान लीजिए आपके पास यहाँ पे एक केस ए हो और एक केस आपके पास ए हो। ठीक, आपको बताना है, मान लीजिए इसको आपने 1 नंबर दे दिया, इसको 2 नंबर दे दिया, इसको 3 दे दिया। 1 2 3 में बताना है कहाँ पे मेसोमेरिक इफेक्ट ज्यादा लग रहा है, कहाँ पे कम लग रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे नाइट्रोजन है, देखो नाइट्रोजन देख लो, चाहे ऑक्सीजन देख लो, चाहे फ्लोरीन देख लो। मैं बताया यदि पाई कंजुगेटेड सिस्टम से अटैच जो भी ग्रुप है उसके पास अनशेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है तो हमेशा प्लस हम दिखाएंगे। क्या इसके पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देंगे ही देंगे पाई कंजुगेटेड सिस्टम को। ये भी क्या करेंगे, देंगे। ये भी क्या करेंगे, देंगे। ये तो फिक्स हो गया कि तीनों केस में ये प्लस एम दिखाने वाले हैं। सवाल ये आता है कि कहाँ पे प्लस एम ज्यादा लगेगा, कहाँ पे कम लगेगा, कहाँ बहुत फास्ट देगा, कहाँ पे कम देगा। तो सबसे पहले हम पहला कंसेप्ट लगाएंगे, इफेक्टिव ओवरलैपिंग। सर Ab2P का है, Ab2P का है, 2P2P, Ab2P का है, ऑक्सीजन भी सेम पीरियड का है, 2P2P। सर Ab2P का है, फ्लोरीन भी सेकंड का है, 2P2P। सर यहाँ तीनों में इफेक्टिव ओवरलैपिंग हो रहा है, तो पहला कंसेप्ट मेरा फेल हो गया। मतलब तीनों में इफेक्टिव ओवरलैपिंग हो रहा है, हम उस कंसेप्ट से जज नहीं कर पाएंगे कि कहाँ पे फास्ट हो रहा है, कहाँ पे स्लो हो रहा है मेसोमेरिक इफेक्ट। तो सेकंड कंसेप्ट आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कंसेप्ट। तो जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी ग्रुप की, वहां पे इलेक्ट्रॉन डोनेशन स्लो होगा, पुअर होगा। जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू कम होगी वहां पे डोनेशन फास्ट होगा। तो देखिए दोस्तों, आपने पढ़ा होगा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ऐसे नहीं, आप एक पीरियोडिक टेबल मैंने पढ़ाया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट। उसमें मैं बताया था जो फ्लोरीन होता है वो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। मतलब सबसे ज्यादा अगर आपसे पूछे कि पीरियोडिक टेबल में कौन सा एलिमेंट है जिसकी हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होती है, आप कहोगे सर फ्लोरीन। उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन। मतलब यहाँ नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन, यहाँ पे फ्लोरीन है। मतलब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता किसकी है, फ्लोरीन की है, फिर ऑक्सीजन की, फिर नाइट्रोजन की। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उसकी इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता कम। वो तो लेना चाहेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता ज्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता ज्यादा दिखाएगा तो देने की क्षमता कम दिखाएगा। कंसेप्ट है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव पुअर इलेक्ट्रॉन डोनर, लो इलेक्ट्रोनेगेटिव गुड इलेक्ट्रॉन डोनर। तो इन सब में सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, फ्लोरीन का। तो ये सबसे पुअर इलेक्ट्रॉन डोनर हुआ, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत स्लोली देगा, सबसे कम देगा। ठीक है, मतलब देने की जो स्ट्रेंथ रहेगी कम रहेगी। सबसे फास्ट कौन देगा, सर जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम। नाइट्रोजन की सबसे कम, ये सबसे फास्ट देगा। तो सबसे पहले नंबर 1 आ जाएगा, 1 वाला। इसके बाद मतलब सबसे ज्यादा प्लस एम यही लगाएगा। इसके बाद इन दोनों में सर फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, ऑक्सीजन की कम, ऑक्सीजन की कम, ये इसके कंपेयर में अच्छा डोनर हुआ। तो फिर सेकंड का नंबर आएगा, फिर 3 का आएगा। ये क्या हुआ आप समझे, मतलब कंसेप्ट ये निकला NH2
फिर OH, फिर फ्लोरीन, ये क्या हुआ प्लस एम का आर्डर हुआ। मतलब कहाँ पे प्लस एम बहुत अच्छा लग रहा है, प्लस सबसे प्लस एम ज़्यादा इसमें लग रहा है, फिर इसमें लग रहा है, फिर उसमें लग रहा है। होप आपको एक कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। अब हमारा तीसरा कंसेप्ट आएगा, जब ऐसा केस आ जाए दोस्तों, आपके पास क्रॉस कंजुगेशन वाला कंसेप्ट आए। कौन सा कंसेप्ट आए? क्रॉस कंजुगेशन। मैंने दो कंसेप्ट देखा, इफेक्टिव ओवरलैपिंग, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तीसरा क्रॉस कंजुगेशन। क्या देखने जा रहे हैं कि क्रॉस कंजुगेशन का क्या इफेक्ट पड़ेगा किसके? मेसोमेरिक इफेक्ट पे, यदि कहीं भी क्रॉस कंजुगेशन हो तब। ठीक है, तो तीसरा हमारा रेडी रहेगा क्रॉस कंजुगेशन। ठीक है, जैसे मान लीजिए फिर से वही हमारा, मान लीजिए एक ग्रुप है और एक ऐसे ग्रुप है। ठीक है, मान लीजिए ये भी डोनेशन कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे ले लो, CH2 डबल बॉन्ड CH NH2। ठीक है दोस्तों, आपने ये ले लिया, और आपने एक ले लिया CH2 डबल बॉन्ड CH NH COCH3। ठीक, अब आपको बताना इन दोनों में प्लस या इफेक्ट कहाँ पे ज्यादा लगेगा। मतलब मैं सीधा सीधा पूछूं कि किस केस में पाई कंजुगेटेड सिस्टम पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा मिलेगी। आप कहोगे सर देखता हूँ, बताता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसके पास क्या है? अनशेयर पेयर इलेक्ट्रॉन है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, कहीं पे बॉन्डिंग नहीं, पूरा पूरा। अगर यहाँ पे क्या हो रहा है 100%, मतलब जितना भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा पूरा पूरा यहाँ पे मिलेगा। किसको? पाई कंजुगेटेड सिस्टम। लेकिन ये बेचारा दुविधा में पड़ गया, इसको इसका भी ख्याल रखना है, इसका भी ख्याल रखना है। सोचेगा कि मैं दोस्ती दोनों से बनाए रखूं। क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ यहाँ पे देगा, कुछ यहाँ पे देगा। मेरे कहने का मतलब ये है, अगर इसके पास 100% है तो ये क्या करेगा भाई, मैं किसी को भी आधा या कम नहीं दूंगा, मैं किसी को भी ज्यादा नहीं दूंगा, ना किसी को कम दूंगा। मैं ऐसा, जैसे 100 रुपया हो गया और दो भाई में बांटना है। अगर आप किसी को 60 दोगे, किसी को 40 दोगे, तो दोनों भी झगड़ा होने वाला है ना। कहेगा कि यार उसको क्यों ज्यादा दे दिया, मुझे कम दे दिया। तो आप क्या करोगे कि मैं ऐसा शेयर करूँ दोनों को इक्वल मिल जाए, तो कोई भी झगड़ा नहीं होगा, दोनों संतोष करेंगे। मतलब एक को 50 दे दिया, दूसरे को 50 दे दिया। ठीक उसी प्रकार से अगर इसके पास 100% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो इसको दे देगा 50%, और 50% इसको दे देगा। यहाँ पे ऐसे, यहाँ क्यों दे रहा है? क्योंकि यहाँ पे क्या है? कार्बोनिल कार्बन है, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव आता है, यहाँ डेल्टा नेगेटिव आता है। जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ गई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी तरफ जाएगा। ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाने वाला है। ठीक है, तो मतलब इसका जो पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी था उसको नहीं मिल पा रहा। किसको? पाई कंजुगेटेड सिस्टम को। कुछ इधर भी देना पड़ा, यहाँ सिर्फ 50% मिल पा रहा है। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेशन, मैं बता, इसके पास अनशेयर, मतलब इसके पास क्या? शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन है। मतलब इसका पूरा पूरा अनशेयर नहीं है, कुछ यहाँ भी देना पड़ा, कुछ यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे पूरा पूरा यहाँ मिल पा रहा है। तो जहाँ पे पाई कंजुगेटेड सिस्टम को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा मिलेगा, मतलब कहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत अच्छे से बढ़ रही है, वहाँ पे प्लस एम ज्यादा। तो इस केस में प्लस एम इफेक्ट क्या होगा? ज्यादा लगेगा। समझ पा रहे हो? यहाँ पे कम लगेगा, यहाँ पे ज्यादा। कॉन्सेप्ट समझा? क्रॉस कंजुगेशन। ठीक है, और ऐसी अगर मैं एक और लगा दूं, CH2 डबल बॉन्ड CH, ऐसे लगा दूं दोस्तों, तब देखिएगा, आप बताइए। अब दोस्तों और कम मिलेगा। यहाँ पे इसको देना, इसका भी ख्याल रखना है, इसका भी रखना है, इसका भी रखना है। अगर 100 रुपया है, 3 भाई में बांटना है मान लीजिए, तो कैसे कैसे देगा? 33 रुपया देगा एक तरह से मान लो। तो अब और इसको कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल पा रहा है।
समझ पा रहे हो? ये सब क्रॉस कंजुगेशन का कंसेप्ट है। मतलब यहाँ पे प्लस एम इस पे और कम लग रहा है, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और कम मिल पा रही है। यहाँ पे जो ये रिंग है इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का, रिंग नहीं, जो पाई कंजुगेटेड सिस्टम है यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम मिल पा रहा है, पहले कैसे सबसे ज्यादा। समझ पा रहे हो? अगर मैं इसके और इसकी कंपेयर करूं तो ये वाला ज्यादा होगा इसके कंपेयर, मतलब इसका प्लस एम इफेक्ट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस। समझ में आया? ऐसे एक एग्जांपल में और बात करूं, अगर आप ऐसे ले लो CH2 डबल बॉन्ड CH, आप ले लो OH, ठीक है, और एक ले लो, या मान लो एक, मान लीजिए एक केस ले लिया आपने, एक आपने एक केस ले लिया CH2 डबल बॉन्ड CH OCO CH3। अब फिर से कौन सा कंसेप्ट है? क्रॉस कंजुगेशन। कैसे? यहाँ पे जो अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी जाएंगे, यहाँ पे भी जाएंगे, मतलब यहाँ पे भी 50% ही मिलेगा, 50% इधर जा रहा है, इस सिस्टम को 50% मिलेगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, पूरा पूरा 100% मिल रहा है। समझ पा रहे हो? तो यहाँ पे प्लस एम इफेक्ट ज्यादा हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, कम हुआ। आपको समझ में आया? होप आपको समझ में आया होगा, क्योंकि यहाँ पे इसको इधर भी जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो ग्रुप लगा है ये भी इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींच रहे हैं, ले रहे हैं, तो इसको, इसका भी ख्याल रखना पड़ेगा, इसका भी रखना पड़ेगा। तो अगर 100 रुपया है, मतलब 100% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, 50 इधर देगा, 50 इधर देगा, यहाँ पे 100% पूरा पूरा मिल रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा बढ़ रही है, यहाँ पे कम मिल पा रहा है। ठीक है, होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। दोस्तों अगर मैं एक बात पूछूं आपसे, मान लीजिए एक सिस्टम ए दिया हो और एक ए दिया हो, ठीक है, अगर मैं पूछूं इन दोनों में, ये तो आपको पता है कि ये क्या करेंगे, इसके पास भी क्या है, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी क्या है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ये क्या करेंगे, इस पाई कंप्यूटर सिस्टम को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देंगे, ये तो फिक्स है, मतलब इतना भी फिक्स है, दोनों क्या लगाएंगे, प्लस एम लगाएंगे, ये भी फिक्स है। लेकिन बात ये आ रहा है कि किसमें ज्यादा किसमें कम, किसमें प्लस एम तेजी से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको देगा, किसमें कम देगा। दोस्तों देखिएगा आप ध्यान से, जैसे एक ऐसे हो गया, मान लीजिए एक ऐसे हो गया, आप देखोगे ये वाला क्या है, हाइड्रोजन क्या है, स्मॉल ग्रुप है, ठीक है, लेकिन ये क्या है, बल्कि ग्रुप है मिथाइल, क्या होता है, बल्कि ग्रुप है। तो यहाँ पे क्या है, इनके बीच क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस है, क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस, क्या हो रहा है, इंक्रीज करेगा। स्टेरिक हिंड्रेंस इन दोनों के बीच में ज्यादा है, तो क्या करेंगे, दूसरे को थोड़ा दूर जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे, ताकि अगर दो बल्कि ग्रुप, अगर इस बल्कि ग्रुप की वजह से अगर इसके बीच क्या हो रहा है, इन दोनों अगर पास पास में, अगर इनके बीच क्या हो रहा है, स्टेरिक हिंड्रेंस लग रहा है, स्टेरिक हिंड्रेंस कम करने के क्या होंगे, अगर ऐसे के बीच, मान ये दो ग्रुप ऐसे हैं, इनके बीच स्टेरिक हिंड्रेंस लग रहा है, स्टेरिक क्राउडिंग है, इस इफेक्ट को कम करने के क्या करेंगे, ऐसे हो जाएंगे, मतलब बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। तो मतलब क्या हो रहा है, यहाँ बॉन्ड एंगल बढ़ेगा स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह। स्टेरिक हिंड्रेंस क्यों लग रहा है, क्योंकि सर मिथाइल ग्रुप बल्कि है। यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि ये सर ग्रुप स्मॉल है, तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल का, यहाँ पे बॉन्ड एंगल ज्यादा, बॉन्ड एंगल ज्यादा हो जाएगा। बॉन्ड एंगल ज्यादा होने का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो यहाँ पे जो प्लस एम इफेक्ट है थोड़ा कम हो जाएगा। मैं अभी पहले कंसेप्ट बताया उसको कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जहाँ पे ज़्यादा होगा वहाँ पे प्लस एम कम हो जाता है, डोनेशन कम हो जाता है, तो उस हिसाब से इसका प्लस एम इफेक्ट ज़्यादा होगा, इसका कम होगा। ठीक है, होप आपको ये भी समझ में आया होगा। अब आज का हम लास्ट एग्जाम्पल देखेंगे, उसी के एग्जाम्पल साथ हम आज का लेक्चर करेंगे समाप्त।
दोस्तों दोस्तों ये दोनों आपके पास एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है। ये दोनों एग्जाम्पल में आपको बताना है कि इसमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा, इसमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा। उसको छोड़िए, वो तो दूर की बात है, अभी हम आपको रिएक्शन पढ़ाएंगे तब बताएंगे। इतना मत बताइए, आप थोड़ा और शार्ट क्वेश्चन को और शार्ट करता हूँ, ठीक है। आगे आप मैं पढ़ाऊँगा रिएक्शन मैकेनिज्म तब बताऊँगा। अभी मैं सिंपल सा भी कंसेप्ट समझा रहा हूँ कि सिर्फ आपको बताना है कहाँ पे ज़्यादा लग रहा है, कहाँ पे कम लग रहा है। क्या सिंपल आपको इतना बताना है कि इन दोनों बेंजीन रिंग में कौन हाईली एक्टिवेटेड होगा, कौन लेस एक्टिवेटेड होगा। मतलब ए कि इस बेंजीन दोनों रिंग में, एक बेंजीन रिंग ए है, एक ए बी है, किसमें पाई जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है बेंजीन रिंग की, कहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, कहाँ पे रिंग इलेक्ट्रॉन रिच होगा, कहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच नहीं होगा। दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे जो NH2 है पूरा अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको दे रहा है 100%, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी जा रहा है, यहाँ पे भी जा रहा है, मतलब इस रिंग को 50% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे पा रहा है। तो ये क्या हो रहा है, लेस एक्टिवेटेड हो पा रहा है। क्या हो रहा है, लेस एक्टिवेटेड, इसको प्रॉपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं मिल पा रहा है, मात्र 50% मिल पा रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, हाईली एक्टिवेटेड होगा। क्या होगा, हाईली एक्टिवेटेड। समझ पा रहे हो आप, मतलब एक कि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच ज्यादा है, ये लेस इलेक्ट्रॉन रिच होगा। समझ में आया। और अगर इन दोनों का, अगर मैं इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन करा दूं, किससे, मान लीजिए इन दोनों का इलेक्ट्रोफाइल से एक तरह से करा दूं, अगर मैं पूछूं एक रिंग ए है, एक रिंग ए है, इन दोनों का इलेक्ट्रोफाइल के प्रति रिएक्टिविटी, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब दोस्तों इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या है, इलेक्ट्रो माने इलेक्ट्रॉन, फाइल माने लव, मतलब ये इलेक्ट्रॉन का भूखा, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए चाहिए, जहां भी मिलेगा जल्दी चला जाएगा। लेकिन बात यह है कहाँ पे इसको इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे ज्यादा मिलेगा क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस रिंग पे ज्यादा आ रही है, यहाँ पे कम आ रही है, यहाँ पे खुद इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतना नहीं है, यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे इसके साथ जल्दी जाना चाहेगा, ये जल्दी इसके साथ अटैच करेगा, मतलब इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, ये उतनी जल्दी इससे अटैच नहीं होना चाहेगा, इसलिए ए की रिएक्टिविटी बी से ज्यादा। ठीक है, होप ये आप कंसेप्ट समझ में आया होगा। दोस्तों आज का लेक्चर होता है समाप्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।